इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में अब क्रिकेट के मैदान पर राजनीति शुरू हो रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। युवाओं में स्वास्थ्य और नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए विधायक के द्वारा 300 से अधिक मैच विधानसभा के अलग अलग मैदानों में खेले जाएंगे, जिसमें विजेता टीम को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय के द्वारा युवाओं के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कराया जा रहा है। विधानसभा 3 के चितावद मैदान, नेहरू स्टेडियम और चिमनबाग मैदान पर ये टूर्नामेंट खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में महिला और दिव्यांगों की टीमें भी हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट का शुभारंभ चिमनबाग मैदान से किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा, अमय खुरासिया और भाजपा के जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। टूर्नामेंट के दौरान सभी युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई जाएगी। चैंपियनशिप में विजेता टीम को 5 लाख का टीम और उपविजेता टीम को 2.5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नमस्कार, सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको जानकारी होगी, विधानसभा 3 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जिम्मेदार नागरिक हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सकारात्मक करने का प्रयास करते रहते हैं। पिछले सालों में हमने कई सारे विकास के अच्छे कार्य किए हैं और अब इसी कड़ी में एक हमने नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत के उद्देश्य से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। विधायक क्रिकेट चैंपियनशिप इसका नाम है। कल 23 फरवरी शाम 7 बजे इसी चिमनबाग मैदान से इसका शुभारंभ होगा। शुभारंभ कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा जी, अमय खुरासिया जी, उसके अलावा कई सारे अन्य समाज सेवी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे और सभी अतिथिगण उपस्थित सभी युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाएंगे, स्वस्थ नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाएंगे। और हम लोग वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आए हैं। हमने देखा है कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या इस समाज में बन गया है, बहुत ज़्यादा गहराई तक पहुंच चुका है और इसी के साथ साथ सुसाइडल टेंडेंसीज़ आजकल के युवाओं में बहुत देखने में आई। और जब हम इसके खिलाफ काम करने जाते हैं तो समझ में जो हमें एक बात आई कि जब हम डायरेक्ट इनके खिलाफ कोई अभियान छेड़ते हैं तो बार बार इन्हीं चीज़ों का जिक्र होता है। इससे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और बढ़ावा मिलता है। तो इसके खिलाफ लड़ने का जो हमने एक तरीका सोचा है वो जनता को या तो धर्म संस्कारों से जोड़ना या फिर खेल गतिविधियों से जोड़ना, दोनों से ही जब हम युवाओं को जोड़ते हैं तो अपने आप युवा स्वास्थ्य की ओर आकर्षित होते हैं। नशे के विरुद्ध उनका एक स्वभाव खड़ा होता है और वो स्वस्थ रहते हैं तो उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। टूर्नामेंट में लगभग 300 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है। ये टूर्नामेंट 3 मैदानों पे, चिमनबाग मैदान, नेहरू स्टेडियम और चितावद मैदान में कराया जाएगा। 3 वार्ड की टीमें, लगभग 100 टीमें चिमनबाग, लगभग उतनी ही टीमें 4 वार्डों की टीमें नेहरू स्टेडियम और बाकी के 3 वार्डों की चितावद में खेलेगी। 5 ग्रुप चिमनबाग में हमने 16 टीमों के बनाए हैं, 5 चितावद में बनाए हैं और 6 ग्रुप्स हमने नेहरू स्टेडियम में बनाए हैं। सारे ग्रुप के विनर्स को हम लोग निकालेंगे। टोटल 16 टीमें नॉकआउट पद्धति से खेल के निकलेगी और फिर उनका मेगा फाइनल 4, 5 और 6 तारीख को खेला जाएगा। आज 23 तारीख को शुभारंभ है। 24 से लेकर के 3 तारीख तक 8 दिनों में 300 मैचेस, लगभग हर ग्राउंड पे प्रतिदिन 10 मैच और प्रतिदिन लगभग 30 से 35 मैच इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। और फिर जो भी टॉप की 16 टीमें निकलेगी, 4, 5, 6 को उनके मेगा फाइनल्स होंगे। विजेता टीम को 5 लाख का पुरस्कार, उपविजेता को 2.5 लाख का पुरस्कार, थर्ड आने वाली टीम को 1 लाख का पुरस्कार, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इस प्रकार के अन्य पुरस्कार। हर मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार। इस प्रकार से लगभग 25 लाख से भी अधिक के पुरस्कार इस टूर्नामेंट में दिए जाएंगे। यूपीएल और कृष्णा डायग्नोस्टिक
जो कंपनीज़ हैं ये हमारी इसमें सहयोगी है। और इस टूर्नामेंट में कुछ टीमें महिलाओं की भी खेलेगी और कुछ टीमें विकलांगों की भी। फ्रेंडली मैचेस होंगे विकलांगों की टीम के आपस में और महिलाओं की टीम के आपस में। तीनों ही ग्राउंड्स पे कुछ मैचेस इनके भी खेले जाएंगे। विकलांगों में भी और बहनों में भी खेल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से हम लोग ने ये निर्णय किया है। और ये 6 ओवर का लीग मैचेस, मतलब जो पहले जो फर्स्ट राउंड के मैचेस होंगे वो 6 ओवर के होंगे। मेगा फाइनल्स 8 ओवर के होंगे। विल्सन की टेनिस बॉल से ये टूर्नामेंट होगा। LBW और फ्री हिट का नियम छोड़ के बाकी सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम लागू होंगे। इसमें जो स्कोरर्स और एम्पायर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। IDCA के हमने रजिस्टर्ड एम्पायर्स और स्कोरर्स इसमें रखे हैं। सारे में डे नाइट। हाँ, मतलब वो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक ग्राउंड पे प्रतिदिन हमें जो शेड्यूल पे, क्योंकि 7 से विधानसभा है सत्र, तो मुझे वहाँ भी निकलना है, तो 6 तक हमें सारे मैचेस कराना पड़ेंगे। तो प्रतिदिन हमें 10 से 11 मैच कराने पड़ेंगे हमारे शेड्यूल पे ख़त्म करने के लिए। आका जी, इसमें दूसरी विधानसभा के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं या नहीं? इसमें केवल 3 नंबर विधानसभा की ही टीमें हैं। एक टीम में 12 खिलाड़ियों का हमने फॉर्म में लिया है एंट्री, मगर 11 खिलाड़ी खेलेंगे जैसा कि आपका प्रश्न था। और सारे खिलाड़ी विधानसभा 3 के ही होंगे और एक टीम में सारे खिलाड़ी एक ही वार्ड के हैं, ऐसा हमने उन्हें निर्देश दिया था कि एक टीम के सारे खिलाड़ी एक ही वार्ड के रहेंगे। और सबका हमने आधार कार्ड चेक किया है और सभी लोग 3 नंबर विधानसभा के। इसे माना जाए 2023 के तहत युवाओं को जोड़ने की कवायद के तौर पर देखिए, युवाओं से इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट एक जन जन तक पहुंचा हुआ खेल है। तो क्रिकेट जब भी हम कराते हैं तो हज़ारों की संख्या में नए युवाओं को देखने का, मिलने का अवसर मिलता है। उससे हमें बहुत ऊर्जा आती है। ये हमारा उद्देश्य है, मगर उद्देश्य जो हमारा मुख्य है वो खेल के प्रति युवाओं को आकर्षित करना है। पिछले 2-3 साल कोरोना की वजह से हम लोग करा नहीं पाए, वरना हमारे धार्मिक और खेल के आयोजन होते रहते हैं। मगर अब हम, क्योंकि कोरोना ख़त्म हुआ है, तो हम लोगों ने तय किया है कि खेल से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें। सारे 10 वार्ड हैं विधानसभा 3 में और टोटल टीमें लगभग 300 आई हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक वार्ड से 30-32, एक वार्ड से जैसे 40 भी आई है तो 1 से 25 आई है। एवरेज अगर देखा जाए तो एक वार्ड से 30 टीम है। इसमें महिलाओं और दिव्यांगों का जो मैच है उसके लिए कोई तारीख डिसाइड? अभी एंट्री, क्योंकि ये विचार हमें थोड़ा लेट आया था, तो और उनकी सहूलियत को भी देखना है हमें। जैसे विकलांगों का ये कहना है, दिव्यांग भाइयों का ये कहना है कि हम संडे को ही खेल पाएंगे। तो अब उनकी पूरी टीम के डाटा आ जाए। महिलाओं में जैसे हमने ये कंडीशन नहीं रखी है कि केवल 3 नंबर की है, वो बाहर की भी हैं, क्योंकि सिर्फ एक विधानसभा में टीमें अच्छी बन नहीं पा रही थी, तो हमने उन्हें बाद में ये छूट दी जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो उनका ये विचार भी हमें थोड़ा लेट आया था। तो अभी रजिस्ट्रेशन जारी है, 24 तक उनके रजिस्ट्रेशन होंगे। और 6 टीमों के महिलाओं के अभी तक रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं, 2 विकलांगों की टीमों के आ चुके हैं। कोशिश करेंगे सभी ग्राउंड में एक मैच हो महिलाओं का, तीनों ग्राउंड्स में, और इसी प्रकार विकलांगों का भी हो। मगर विकलांगों का संडे का उनके रिक्वेस्ट है तो संडे को कराएंगे, और महिलाओं का भी जब उचित समय उनकी रिक्वेस्ट रहेगी तब कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय बल्ला लेकर मैदान में उतरे, जहां उन्होंने जमकर चौके छक्के लगाए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।